2024 के चुनावों का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले बीजेपी बूथ, जिला, मंडल, नुक्कड़, कस्बा, गांव तमाम तरीके से जो है बेस पर काम करना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम पदाधिकारी अलग अलग राज्य से पहुंचे। ऐसे में झारखंड से भी कुछ पदाधिकारी पहुंचे, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। सबसे पहले बिना देरी करे उनसे सीधा आपको जोड़ती हूँ और बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो जल, जंगल, जमीन तीनों का जिक्र होता है। आज आप लोगों की एक अहम बैठक भी हुई, लोकसभा को लेकर एक अहम चर्चा हुई। उस चर्चा में खास बातचीत के अंश क्या रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के चुनाव को एक अभियान के तौर पर लिया है और उस अभियान में 400 पार भारतीय जनता पार्टी का पहुँचे, एनडीए का हो संख्या, ये पूरा इस विषय पर ध्यान में रख कर के और हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग थोड़ा कमज़ोर थे, जिन बूथों पर हमारी कमज़ोर स्थिति थी, वो कैसे मजबूत होगा, इन सारे विषयों पर एक होमवर्क ठीक प्रकार से करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। को कन्वीनियर, कन्वीनियर विधानसभा और लोकसभा, इसको लेकर भी खासी चर्चा रही है। ऐसे में नियुक्तियां, क्योंकि कहा जा रहा है कि होने वाली है, कैसे पूरा प्रोग्राम रहेगा झारखंड का? देखिए, जो झारखंड की परिस्थिति है उसमें जो राज्य सरकार की स्थिति है वो बड़ी खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। और जो राज्य सरकार घोषणाएं कर रही हैं, उस घोषणा को वो कब अमल करेगी ये कहना बड़ा कठिन है। तब तक वो ठीक प्रकार से रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन आप लोग अपने बेस को कैसे मजबूत करेंगे? क्योंकि आज नड्डा जी ने जो आपको ज्ञान दिया, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे मजबूती के लिए जो है बताया गया। हम लोगों का बेस जो है वो संगठन का रचना है, पूर्व के द्वारा किए गए सरकार के कामों का प्रतिफल है। और अभी वर्तमान की जो सरकार जिस तरह से अलोकप्रिय हुई है और जिस तरह से झारखंड को चूसने का, झारखंड को लूटने का सारा प्रयास करके और वो अपनी तिजोरी भरने का कुत्सित प्रयास किया है, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हुआ है या और सारी चीज़ें जो झारखंड की जनता को पसंद नहीं है, उन सारे चीज़ों का कार्य इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से और झारखंड में भी आएगी और केंद्र में भी हम सहयोगी बनेंगे। पदाधिकारियों की बैठक में सबसे अहम बात यह रही कि तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार होगा 400 पार। एक तरीके से इसका डिस्कशन भी जो है आज की बैठक में रहा है। कैसे इसको मूल रूप देने की तैयारी होगी अगर झारखंड के लिहाज से बात करूं? सभी पदाधिकारियों को लोकसभा, विधानसभा में प्रवास का जिम्मा दिया जाएगा और हम लोग प्रवास करेंगे। जो जहां कमी होगी उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ राम मंदिर का भी मुद्दा रहा है। 40 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब रामलला का स्थापना हो, कब मंदिर बनेंगे। लोग बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी बता दिए 22 जनवरी। और इस पर भी हुआ है कि हम लोग वहाँ दर्शन भी करेंगे, साथ साथ लोकसभा में प्रवास और प्रयास करके हम लोग 400 पार करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ये वचन जो है कहीं ना कहीं आपकी सरकार भी निभाते हुए नजर आ रही है। तारीख तो पता चल गई है, लेकिन ऐसे में कैसे खाका रहेगा 22 तारीख के बाद? क्योंकि कहा जा रहा है कि आम जनता के लिए भी कपाट खोले जाएंगे। तो झारखंड से किस तरीके से आप आम लोगों को कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि वो अयोध्या जा सके? देखिए, जैसा आपने कहा और ठीक उसी तरह अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए उसका जो परिणाम आया है, तो हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी, और मोदी जी ने गारंटी दिया था कि अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर का निर्माण होगा। और जब विपक्ष वाले कहते थे कि भाजपा का जब चुनाव आता है और इनका एजेंडा रहता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने तारीख भी बताया है। 22 तारीख को भव्य उद्घाटन होगा, रामलला विराजमान होंगे फिर से। 500 वर्षों के बाद यह बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। अवसर तो सुनहरा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन आप लोग किस तरीके से करने वाले हैं? वो जो इस अवसर को केवल कोई एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक सनातन समाज, पूरा हिंदू समाज आज उत्साहित है, आज आनंदित है। और हम लोगों ने आह्वान किया है पूरे समाज के लोगों को कि आने वाले समय में जितने भी अपने मंदिर के क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, सारे जगह में, चाहे वो छोटा बड़ा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, बड़ा तीर्थ क्षेत्र हो, हम लोग एक स्वच्छता अभियान के रूप में जब रामलला जी विराजमान होंगे 22 तारीख को, तो उसके पहले पूरे क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में, अपने राज्य में सभी मंदिरों को हम लोग स्वच्छता का अभियान हम लोग चलाने वाले हैं। और हम लोग आह्वान करने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है
कि 22 तारीख को आप कोई यहाँ पे अयोध्या जी में ना आए। 22 तारीख का उन्होंने मना किया है, तो हम लोगों ने तय किया है कि 25 तारीख के बाद, और पूरे प्रदेश से हम लोगों का आह्वान करने वाले झारखंड से हैं। लगभग कितने लोग जो है पहुंचेंगे अगर 25 तारीख के बाद की बात करें? 25 तारीख से लगभग झारखंड से 30-40 हज़ार की संख्या तो ऐसे आने वाली है, ऐसे लाखों में संख्या जाएगी। लेकिन हमने जो आह्वान किया है लोगों को, हम लोग कहने वाले हैं आने वाले समय में, और ऊपर से जो दिशा निर्देश होगा हमारे वरिष्ठ लोग जो कहेंगे। लेकिन हम लोग पूरे सनातन समाज को और पूरे जो हमारे जो धार्मिक संस्थाएं हैं जो चलते हैं, जो रामनवमी समिति है, दुर्गा पूजा समिति है, जो भंडारा लगाने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने साथ में और अपने भजन मंडली, कीर्तन मंडली, सबको आप लेके अयोध्या जी पहुँचे, और वहाँ का जो पूरा अयोध्या केवल राममय नहीं हो, पूरा देश राममय हो, यही हम लोग आह्वान करने वाले हैं। हर शहर अयोध्या, हर घर अयोध्या अभियान की शुरुआत हो चुकी है और 22 तारीख का दिन अहम है। ऐसे में 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक के बीच में एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने में भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है। तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो अपने क्षेत्र से लोगों को लेकर पहुंचे, मंडलियां वहां पहुंचे और अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करें। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।